कॉन्फ्रेंस, ग्रेस, कहें ग्रेस। ग्रेस का मतलब है जो आपने जिसके बारे में सोचा ही ना हो और वो चीज आपको आके विजिटेशन कर जाए। हालेलुया। जिसके बारे में आपने प्लान ना किया हो और वो चीज आपके घर में खुद आकर मौजूद हो जाए। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? शायद आज रात आप कुछ और प्लान कर आए हैं। शायद आज रात आपने अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ और प्लान किया है। लेकिन सुने, आज आसमान के खुदा ने आपके लिए कुछ और प्लान कर दिया है और वो प्लान आपकी जिंदगी में आज रात रिलीज होएगा आसमान से। कहो आमीन। ग्रेस का मतलब यही है। जब मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए नाम ढूंढ रहा था कि हमेशा कौन सा नाम हम दें जब हम इस जगह पर इबादत करें, तो क्या नाम होना चाहिए इबादत का, तो मेरे दिल में आया ग्रेस। और खुदा ने एक और वादा किया आज़म बस्ती के लिए, और खुदा ने कहा इस कॉन्फ्रेंसेस के वसीला जो हर महीने होती रहेगी, खुदा ने कहा कि आज़म बस्ती इलाके में मैं अपने ग्रेस को रिलीज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने कहा जितने लोग इबादत में आया करेंगे उनकी लाइफ में ग्रेस आया करेगा। हालेलुया। पता नहीं आप क्या सोच कर आए हैं। शायद कोई शिफा लेने आया है, या शायद आप अपनी परेशानियों के लिए आए हैं, अपनी परेशानियों के सॉल्यूशंस को लेने आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो यहां घूम रहा है, जिस पर वो फजल कर देता है, वो फजल आखिरी दम तक उसकी नस्लों के साथ साथ रहता है। आमीन। आज रात में आपको कहना चाहता हूं, जो आसमान से आपके लिए आने वाला है वो ऐसा फजल होगा, वो ऐसा फजल होगा कि आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि यह फजल आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा? आप कई जगह लोगों से फेवर्स को मांगते रहे हैं और आप समझते रहे कि किसी के वसीला मुझ पर फजल हो जाएगा, लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे भी लोग सोच रही थी। लेकिन सुने, उसको यह जरूर पता था, यशायाह के सहीफे में, कई नबियों के किताबों के सहीफों के अंदर लिखा हुआ एक कवारी हमला होगी, और उसे कभी नहीं सोचागा वो कवारी शायद मैं हूं। लेकिन एक दिन जब फजल उसके पास खुद चलकर आया ना, तो उस फजल ने कहा कि आसमान से तेरे लिए एक प्लान रिलीज हुआ है। तूने आज नहीं सोचा था, लेकिन खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है वो उस कलाम को सुनकर घबरा गई, उस कलाम को सुनकर, और कहती है ये क्यों कर हो सकता है? मैं मर्द को और बोलो मैं मर्द नू। कहता है नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते का सुन, फजल सुपरनैचुरल कर सकता है। फजल वो काम कर सकता है जो नेचर नहीं कर सकता। सुपरनैचुरल कुव्वत के साथ वो चीजें वजूद में आ जाती हैं। हालेलुया। जब खुदा काम करता है तो इंसान हैरान हो जाते हैं। हालेलुया। कहती है कैसे होगा? मैं मर्द को और फरिश्ते ने पता क्या कहा? कहता है रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा, रूह कुछ तुझ पर साया डालेगा। रूह कुछ तुझ पर, ओ आवाज कम है, रूह कुछ तुझ पर, ओए होए, रूह कुछ तुझ पर, पीछे वाले बोले रूह कुछ तुझ पर। सुने, रूह कुछ सब पर आता है और चला जाता है। कितने लोग आज यहां रूह कुछ की कुव्वत से मामूर हैं,
या कितने लोग हैं जो पाक रूह से मामूर लोग यहाँ बैठे हैं? रूह कुछ पर आप पर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वहां नहीं लिखा है रूह कुछ तुझ पर अंदर आएगा रहेगा, लिखा है तुझ पर साया डालेगा। तुझ पर, सुनो, साया डालने की कुव्वत ऐसी है कि वो नेचर को सुपरनैचुरल ऐसा करके दिखाता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। और दुनिया यही आज कह रही है, यीशु मसीह नासरी उस औरत से पैदा हुआ जो कुंवारी थी, जिसने कभी मर्द को नहीं जाना था। अगर रूह कुछ साया डालने से इतना कुछ कर सकता है, तो रूह कुछ तो आपके अंदर है, इससे भी खुदा बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में कर सकता है। कहो आमीन, कहो आमीन, कहो आज रात यीशु के नाम से रूह कुछ मेरी जिंदगी में काम करेगा, मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं देख रहा हूं इस वक्त लोगों की जिंदगी में काम होने लग गया। मैं इस वक्त महसूस कर सकता हूं, आप जहां कहीं बैठे हैं पाक रूह आपको छू रहा है। शायद मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आसमान की विजिटेशन आपको जानती है। आसमान खुदा आपको जानता है। आज 16 मई 2025 खुदा ने जुम्मे वाले दिन आपके लिए आसमान से प्लान किया हुआ था। ये इबादत, ये मेरा प्लान नहीं था, हमारी टीम का, हमारे चर्च का प्लान नहीं था, इस गली का प्लान नहीं था, ये खुदा का प्लान है। और खुदा का प्लान आसमान से आज आपके लिए रिलीज हुआ है। यीशु के नाम से कहोगे, कहोगे हालेलुया। और जब वो काम हुआ ना, तो लोग हैरान हो गए कि खुदा ये भी कर सकता है। सुने बात गौर से, जब खुदा काम करेगा तो लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि फजल की कुदरत ऐसी है, फजल की कुव्वत ऐसी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस मरियम के पास खुद घर में फसल चल कर आया। कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरा नाम मशहूर हो जाए, मैनू चंगी जॉब मिल जाए, मैनू गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी जॉब मैनू मिल जाए, लब जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। कई लोग फेवर, ग्रेस लेना चाहते हैं, फसल लेना चाहते हैं। लेकिन आज रात आप सबके लिए प्रोफेसाई करता हूं, ईमान से बोलता हूं, फसल तो खुद आपके घर में आज चल कर आएगा यीशु के नाम से, खुद चल कर आएगा यीशु के नाम से। शायद आप शाउट नहीं कर रहे, लेकिन ये आवाज ऐसी होगी जो आसमान पर पहुंचेगी। अगर वो खुदा मुकद्दसा मरियम के लिए उस फेवर को कर सकता है, उस ग्रेस को कर सकता है, और कई लोगों के लिए जमीन पर खुदा उस ग्रेस को रिलीज कर सकता है, तो खुदा आपकी लाइफ में भी फजल को जारी करता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। आए मेरे साथ, यशुआ, पुराने अहदनामा में से यशुआ, जल्दी जल्दी निकालेंगे, हम ऑलरेडी लेट हैं, ऑलरेडी लेट हैं हम, और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इबादत को वाइंड अप करें। हम इसलिए लेट हैं क्योंकि आप लेट आए हैं। ओके, तो कोशिश करें कि हमने हर महीने करनी है इस इबादत को, तो वक्त का ख्याल रखें। दूसरा बाब, पहली आयत, यशवा की किताब में से दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से, तब नून के बेटे यशवा ने शतीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरू को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और एक कस्बी के घर में जिसका नाम राहब था आए। यशवा ने क्या कहा? उस मुल्क में जाओ, उस मुल्क को जाकर देखो भालो, देखो भालो, उस मुल्क को देखो, इन्वेस्टिगेट करो, उस मुल्क में जाओ और उस मुल्क में देखो।
वो मुल्क कैसा है। लेकिन दो जासूस एक घर में उतरे और वो घर किसी रास्तबाज का नहीं था। हेलो, वो घर किसी रास्तबाज का नहीं था। वो घर किसी काहिन का नहीं था। वो घर किसी रोजे रखने वाले का नहीं था। वो घर किसी दुआया शख्स का नहीं था। वो घर एक फाशा औरत का था। किसका था? और उसका नाम क्या है? उसका में क्या क्या नाम है? राहब फाशा। उसके नाम के साथ उसका टाइटल सुनो गौर से, अफरा तफरी खत्म करिए, गौर से सुनिए। उसके नाम के साथ उसका टाइटल था, और क्या कहा जा रहा है उसके नाम के साथ? राहब, राहब। लेकिन सुने, इस फाशा औरत को दो जासूस विजिट करने आए हैं। क्या यशवा ने इनको कहा था कि राहब के घर में जाके रहना? हाँ, उसका मैं क्या यशवा ने प्लान दिया था कि राहब के घर में तुमने जाकर रहना है? इधर वाले, सिर्फ क्या कहा था यशवा ने? उस मुल्क में जाकर देखो, जस्ट डू इन्वेस्टिगेशन। अभी यरू में जाओ और इन्वेस्टिगेट करो बस। लेकिन मैनू इंज लगता है, इधर देखो, मैनू इंज लगता है खुदा ने उनके वे को तब्दील कर दिया। वो सिर्फ देखने जा रहे थे, लेकिन खुदा ने ऐसा वे किया, एक ऐसा दरवाजा दिखाया जो एक फाशा औरत का घर था। और सुने, उस घर में मर्दों का ही आना जाना था ज्यादा, लेकिन ये यशवा के साथ रहने वाले लोग ये कह सकते थे, हम रास्तबाज हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम यहां नहीं रह सकते। लेकिन सुने, खुदा ने आसमान से उस ग्रेस के बारे में उस दिन प्लान कर चुका था, और खुदा ने कहा आज यरू के अंदर एक ही घर पर ग्रेस करूंगा। हालेलुया। एक ही घर को बचाऊंगा, एक ही औरत के लिए आज उसके घर में ग्रेस कर दूंगा। ओ, मुझे नहीं पता आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, मुझे नहीं पता कि आप किस गुनाह में जकड़े हुए हैं। शायद पोर्नोग्राफी की लाइफ आप गुजार रहे हैं, शायद झूठ की जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद जनाकारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। इधर देखो, शायद बाहर दोस्तियां आपने लगाई हुई हैं। आज माहौल ऐसा है, शौहर बीवी के साथ वफादार नहीं है, बार मुंह मार रहे हैं, और बुढ़ियां भी हिंदियां हो गया ने। मैं कई घरों में जाता हूं और लोग कहते हैं क्योंकि मेरे बंदे ने इंज किया तो फिर मैं क्या, मैं भी करके विखावांगी। घर में गुनाह, जिंदगियां नापाक। मुझे नहीं पता कि कितना गुनाह रूज पर पकड़ चुका है आपकी जिंदगी में, बट आई वॉन्ट टू टेल यू द गुड न्यूज। जब ग्रेस आपकी लाइफ पर होगा तो वो ग्रेस आपकी जिंदगी के टाइटल में जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, वो टाइटल जो आपको दिया हुआ है, अगर कलाम को आज रात कबूल कर लोगे तो खुदा आपके टाइटल को तब्दील कर देगा। खुदा आपके घर से गुनाह को निकाल देगा। खुदा आपके घर में रास्तबाजी को लेकर आता है आज रात यीशु के नाम से। गुनाह आपके घर से भागता है यीशु के नाम से। हालेलुया। और सुने, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही दो जासूसों के कदम उस घर में पड़े होंगे ना, जनाकारी की बदरुएं हिल गई होंगी। सेखा था राखा सो, सुनो गौर से। मुझे ऐसा लगता है कि जब उस घर में
रास्तबाज लोग उतरे होंगे, तो बदरूहों को उस घर को उसी दिन छोड़कर जाना पड़ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदा की विजिटेशन किसी के घर में होती है या किसी की जिंदगी में होती है, तो बदरूहें घरों को और जिंदगियों को छोड़कर चली जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। गाल हो रही है कि खुदावंद विजिट करे। खुदा ने उनके वे को तब्दील कर दिया, क्योंकि आज ग्रेस होना था राहब के घर में। खुदा ने आसमान से प्लान किया कि आज मैं ग्रेस करूंगा, ग्रेस को रिलीज करूंगा, फजल को जारी करूंगा, और एक इस औरत के घर में करूंगा। पूरे यरूब के अंदर खुदा ने एक औरत के ऊपर निगाह लगा कर बैठा। इस पूरे पंडाल में खुदा चंद लोगों को देख रहा है, जिनकी जिंदगियों के ऊपर आज खुदा नजर लगाए बैठा है। और सुने, आज रात वो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तब्दील करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही उन जासूसों के कदम उस घर में टिके, माहौल तब्दील होने लग गया। आपकी जिंदगी में अगर कोई मैन ऑफ गॉड है, आपके घर में अगर कोई मैन ऑफ गॉड आता है, आपके मोहल्ले में अगर कोई खुदा का खादम है, और अगर कोई इस तरह की कन्वेंशंस करता है, तो उसकी विजिटेशन के साथ खुदा घर क्या मोहल्लों को और शहरों को तब्दील कर देता है। आज रात गली वाले सुन लो, ये मोहल्ला तब्दील होने वाला है यीशु के नाम से। आजम बस्ती इलाके में नशे की बदरूहें जाती हैं यीशु के नाम में। इस इलाके से हर किस्म की बदी की बदरूहें भागती हैं यीशु के नाम से। कहो आमीन, कहो आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि पूरा आजम बस्ती खुदा का हो जाए? आवाज कम है, आवाज कम है। क्या आप चाहते हैं कि ये इलाका खुदा का हो जाए? क्या आप चाहते हैं इस इलाके से शराब के अड्डे बंद कर दिए जाएं यीशु के नाम से? क्या आप चाहते हैं कि नशे कराने वाली बदरूहें आपकी नस्लों को छोड़ दें? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ग्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है, और खुदा ग्रेस की विजिटेशन के वसीला से खुदा आपके मोहल्ले को तब्दील करने वाला है। एक दूसरे को कहें मुबारक हो, एक दूसरे के साथ हाथ मिला कहें मुबारक हो। खुदा ने फजल कर दिया है। आज का मैं कहें खुदा ने फजल कर दिया है। हमारे इस इलाके में खुदा का फजल जारी हो रहा है। हालेलुया। तो दो जासूस उधर आए, और सुनो दूसरी आयत में क्या हुआ। और यरू के बादशाह को खबर मिली, और यरू के बादशाह को खबर मिली कि देख, आज की रात बनी इस्राएल में से चंद आदमी इस मुल्क की जासूसी करने को यहाँ आए हैं। और यरू के बादशाह ने राहब को कहला भेजा कि उन लोगों को जो तेरे पास आए और तेरे घर में दाखिल हुए निकाल ला, इसलिए कि वो इस सारे मुल्क की जासूसी करने को आए हैं। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए, और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। सो जल्द उनका पीछा करो, क्योंकि तुम ज़रूर उनको चालोगे। लेकिन उसने उनको अपनी छत पर चढ़ाकर सन की लकड़ियों के नीचे, जो छत पर तरतीब से धरी थी, छुपा दिया। और ये लोग यरदन के रास्ते पर यायाबोन के उनके पीछे चले गए, और जो ही उनका पीछा करने वाले फाटक से निकले, उन्होंने फाटक बंद कर लिया। आमीन, कहो आमीन। देखा, बादशाह को खबर मिली, और बादशाह जासूसों को ढूंढने के लिए राहब के घर में आया, और राहब ने इन जासूसों की मदद की, और कहती आए तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहां गए।
राहब ने एक बड़ा प्यारा काम किया। सुनो, राहब ने अपनी छत पर उनको कहीं छुपाया। और क्या चीज इस्तेमाल की उसने छुपाने के लिए? लकड़ी हूं। क्या इस्तेमाल की? ओए होए, सुने, राहब के पास छत में कुछ था और वो थी लकड़ियां। वो क्या थी? सुने, जिस घर में लकड़ी का मुकाशवा है ना, वो घर वाकई निजात पाता है। लकड़ियां घर पे रखी हुई थी और ये नहीं पता था कि किस दिन इस्तेमाल होंगी। उसने लकड़ियों को रखा हुआ था, लेकिन नहीं पता था लकड़ी का मुकाशवा क्या है। और उसने जासूसों के ऊपर उस लकड़ी को रखा। हालेलुया। सुने, अगर आप लकड़ी के नीचे आ जाए ना, लकड़ी आप पर आ जाए, तो फिर तो ऐसा ग्रेस होगा जो डबल ग्रेस होगा। शायद बहुत से लोग नहीं समझे। ओ 2025 की कलीसिया समझती है। आज से 2000 साल पहले चर्च पर ग्रेस हुआ है। आप और मैं एक लकड़ी के नीचे आए हैं। और किसकी सलीब है? वो किसकी लकड़ी है? कई लकड़ियां में लोग जान देकर लानती मौत मरते रहे, लेकिन एक दफा एक ही लकड़ी पर चढ़ा है और उसने उसके फिर किसी को भी चढ़ने नहीं दिया। उसने फिर किसी को भी चढ़ने नहीं दिया। जो लकड़ी के नीचे आता है वो निजात पाता है। जो लकड़ी के मुकाशवे को जानता है, जिसके घर में लकड़ी है, जिसके घर में लकड़ी का मुकाशवा है, उसका पूरा घराना निजात पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इस सलीब की कुव्वत को अपने घर लेकर जाए। उस वक्त राहब बादशाह उनके ऊपर लकड़ियां डालकर उनको छुपा रही थी और राहब को नहीं पता था कि लकड़ी का मुकाशवा क्या है। आओ अपने बच्चों को इस लकड़ी के नीचे छुपाए। आओ अपनी नस्लों को इस लकड़ी के नीचे लेकर आए। बीवियां अपने शौहर को लकड़ी के नीचे लेकर आए। शौहर अपनी बीवी को, बच्चों को इस लकड़ी की पहचान कराएं। जरूर वो घराना निजात पाएगा। हालेलुया। मसला पता क्या है? घर में बीवी ईमानदार ज्यादा, मैं देखा ज्यादा रेशो ये है, बहनें ज्यादा निजात पा रही हैं, भरावां नूं होश ही नहीं। आज भी देखो भैणा ज्यादा ने हर इबादत च भैणा ही भरियां हुई हैं। सही कह रहा मैं? हाँ, 3-4 बंदे आ जाते हैं हर इबादत च, मुश्किल ना 10-20 हो जाए, लेकिन बंदियां को मुकाशवा नहीं पहुंच रहा। लेकिन सुने, आओ बेटियों, बाजियों, बहनों, सुनो, गोडे टेको खुदा दी जरूरी चे। इस लकड़ी के नीचे अपने शौहर को लेकर आओ। सुने, यीशु की सलीब आज भी बड़े बड़े काम कर सकती है। हालेलुया। यीशु की सलीब को आज भी संभाला हुआ है। यीशु के ऊपर जो कांटों का ताज पहनाया गया था, आज भी दुनिया में जाकर देखें संभाला हुआ है। और लोग शायद उस लकड़ी को आज भी सजदा कर रहे हैं। लेकिन सुने, आपने क्रॉस पहनी हुई है, खुदा आपको बरकत दे। कई लोग क्रॉस पा के ना बदरू हाजिर क्रॉस आगे कर देने, निकल यीशु के नाम से। लेकिन अगर ये क्रॉस अंदर हो, अगर ये लकड़ी का मुकाशवा अंदर हो, तो ये लकड़ी कुव्वत वाली है। ये आपको बदल कर रख देगी। हालेलुया। आज आपके घरानों को यीशु की सलीब की कुव्वत के मुकाशवे की जरूरत है।
और राहब ने यही किया। राहब ने इन जासूसों को लकड़ी के नीचे छुपाया और बादशाह आया और उस घर से चला गया। लेकिन आगे बड़ी जबरदस्त बातें हैं, एंड आई बिलीव आपकी जिंदगी ये बातें सुनकर तब्दील हो जाएगी। सुने आगे। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने चौथी आयत से पढ़ रहे हैं। क्या क्या लिखा है? कौन सी? नहीं, चौथी आयत से पढ़े फिर से। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। और फाटक बंद होने के वक्त के करीब जब अंधेरा हो गया, वो मर्द चल दिए, और मैं नहीं जानती हूं कि वो कहाँ गए। और मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गए। 8वीं आयत। तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई, और राहब ने इनकाउंटर किया 2 जासूसों को, और उनको सोने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी, और उनसे यूं कहने लग गई कि मुझे यकीन है कि खुदावन ने ये मुल्क तुमको दे दिया है। ओ, कहती है मुझे यकीन है कि ये मुल्क खुदा ने तुम्हें दे दिया है। वाय वाय वाय। सुने, उनके इन मर्दों के साथ अनॉइंटिंग गई थी, इन मर्दों के साथ खुदा की हजूरी गई थी। जहां कहीं खुदा की हजूरी होगी वो जगह आपकी हो जाएगी। जो जहां जहां लेकर खुदा की हजूरी ले जाएंगे, आप यीशु के नाम से फतह पाते जाएंगे। हालेलुया। सुने, मुझे कहा जा रहा था कि आपने लास्ट संडे एक शख्स का जिक्र नहीं किया। प्लीज करें, प्लीज करें। आज भी मेरी टीम ने कहा तो मैंने कहा यस, मैं जरूर करूंगा। कामरान मसीह, आप सब जानते हैं, खुदा ने उसको फतह दी। हालेलुया। और वो कहता है कि जब मैंने उड़ान ली ना अपने जहाज की, कहता है मुझे ऐसा लगा मेरे साथ कोई उड़ रहा है। ओह, एंड दैट वाज द एंजल्स। सुने, खुदा के लोग अकेले नहीं उड़ते, खुदा के लोग अकेले नहीं चलते, बल्कि खुदा की कुव्वत उनके साथ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप और मैं वीडियोस देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि काफी उस पर अटैक हुए, लेकिन एक भी अटैक उस पर काम नहीं आया। तो मैं पढ़ रहा था ज़बूर 91, तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएंगे। लेकिन तू अपनी आंखों से शरीरों के अंजाम को देखेगा। ओ, खुदा आपको यूं ही फतह बख्शता है। एक्चुअली खुदा ने साबित किया है कि वो अपने लोगों के साथ रहता है। कहती मैं सुन चुकी हूं तुम्हारे बारे में, कहती है मुझे पता है तुम कौन से लोग हो। पढ़े 8वीं आयत में क्या कहती है? तब राहब छत पर उन मर्दों के लेट जाने से पहले उनके पास गई और उनसे यूं कहने लगी कि मुझे यकीन है कि खुदा ने मुल्क तुमको दे दिया है, और तुम्हारा रौब हम पर, और कहती है तुम्हारा रौब हम पर छा गया है, तुम्हारा रौब हम पर छा गया है। और कहती है मुझे पता चल रहा है कि खुदा ने तुम्हें ये मुल्क दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं था, अभी सिर्फ गए थे। सुने, आप कहीं जाएं और खुदा ने इनके उस्ताद से वादा किया था यशवा से, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। सुने, जब आप पर खुदा फजल करता है तो जिन जगहों पर आप कदम रख जाएं वो जगहें आपकी हो जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन हमारे प्यारे भाई कामरान, उनको भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी फतह हो जाएगी। लेकिन सुने, जिसके साथ खुदा होता है उससे कोई भी छू नहीं सकता है। हालेलुया। 2 कहने 2 किन्ने सर, इतने लोग थे उधर यरू में, और राहब कहती है तुम्हारा रोब हम पर छा गया है। आज का मैं, तुम्हारा रोब हम पर
किन्ने लोग सन? आवाज का मैं किन्ने लोग सन? 2 लोगों नाल रोब छा गया है। लेकिन सुने, यहां 2 की बात हो रही है, लेकिन अगर आप अकेले भी कहीं खड़े हो जाए ना, तो यीशु आपके साथ हर जगह पर जाता है, और आप हर जगह पर जहां कदम रखें, आपका भी रोब उन तासीरों के ऊपर, उन बदरूहों के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर छाता रहता है यीशु के नाम से। हालेलुया। सुनो, उनको भेजने वाले कौन थे? इन 2 जासूसों को भेजने वाले कौन थे? कौन था? आज में कौन था? लेकिन सुने, आपको और मुझे यशवा ने नहीं भेजा। आज आपको और मुझे हालेलुया। सुने, अगर यशवा के भेजे हुए जोरावर हो सकते हैं, तो यीशु के भेजे हुए उससे ज्यादा जोरावर हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यशवा के भेजे हुए का रोब छा सकता है, तो यीशु के भेजे हुए का रोब उससे भी ऊपर है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, बदरूहें आज कामती हैं और निकलती हैं घरों से यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं जब यहां आया ना, तो पीछे मैंने जैसे ही पहला कदम रखा, आई वॉज लिटरली प्रेइंग इन अदर टंग्स। मैं गैर जुबान में रूह में दुआ कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही कदम रखे गए हैं, रूह को जोरों से उतरा है। ओह, क्योंकि आज की इस कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी थी, तो मैं तो उस पूरी हजूरी के साथ यहां उतरा हूं, पूरा पैकेज लेकर। हालेलुया। मेरे को पूरा पैकेज है। आज ला केड़ा पैकेज लेना चाहता है? हालेलुया। और खुदा किसी एक को खड़ा करता है और लोगों को बरकत देता है। आज वो बरकत जो खुदा ने मुझे दी है, आपकी जिंदगी में जारी होती है यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूं इस वक्त हड्डियां जो टूटी हैं, वो जुड़ती हैं यीशु के नाम से। कैंसर खत्म होता है यीशु के नाम से। हर किस्म की बीमारी खत्म होती है यीशु के नाम से। ओ आज मिरेकल डे, आपके लिए मिरेकल्स होंगे, मिरेकल्स होंगे। कितने यहाँ बीमार आज बैठे, कितने बीमार बैठे, हाथ चुको, हाथ चुको। ये कलाम सुने, आज बीमारी खत्म होती है यीशु के नाम से। तो आमीन। कहें आसमानी बाप, यीशु के नाम से आज रात मेरी शिफा है। कहो आमीन। बादशाह डर गया, केड़े आगे ने, लेकिन आए किन्ने सन? अच्छा आगे। और इस मुल्क के सब बाशिंदे तुम्हारे आगे घुले जा रहे हैं। हाँ आगे। क्योंकि हमने सुन लिया है कि जब तुम मिस्र से निकले, तो खुदावंद ने तुम्हारे आगे बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया। कहती है, मैंने सुना है कि जब तुम मिस्र से निकले तो खुदा ने पानी के तुम्हारे आगे सुखा दिया। आगे। और तुमने अमोरियों के दोनों बादशाहों सह्योन और ओज से, जो यर्दन के उस पार थे और जिनको तुमने बिल्कुल हलाक कर डाला, क्या क्या किया। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए। कहती है, सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए कि अगर खुदा ओथे कर सकता है, कहते 2 आए ने 2 ले भी खुदा कर देगा। हालेलुया। और आगे। और तुम्हारे बायस फिर किसी शख्स में जान बाकी ना रही। और कहती है कि तुम आए हो और तुम्हारे सुनते ही किसी में जान बाकी ना रही। सारे हाय मरना चाहिए, हाय कुछ होना जाए। लेकिन सुने, 2 जासूस आए हैं और लोग डर रहे हैं। हाय हाय, काश यशवा आ जाता तो फिर की होंदा। हालेलुया। यशवा ही आ जाता तो की होंदा। सुनो, आज खुदा ने अपने खादम को भेजा है, और आप ये फिजिकल बॉडी में मुझे देख रहे हैं। काश हमारी रूहानी आंखें खुल जाए और हम यीशु को भी देखें। हालेलुया। हालेलुया। उस वक्त यशवा ने भेजा था जासूसों को, और यशवा के साथ जासूस गए थे, लेकिन यशवा उनके साथ वहां नहीं गया था। लेकिन सुने, आज पास्टर जूलियस और उसकी टीम यहां आई है,
आपके लिए बरकत, आपके लिए रिलीज करने को। आमीन। लेकिन हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ यीशु यहां मौजूद है। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। यीशु आया है और आज यीशु आपकी जिंदगी में काम करने लगा। आमीन। उसका ईमान था, इस औरत दा गैर कौम दी औरत कहती है मेरा ईमान है कि खुदा ने जेड़े बड़े बड़े काम किए सन वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। कहती है हम डर गए हैं सारे, लेकिन उसको नहीं पता था कि आज ग्रेस खुद उसके घर में आ गया है। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि आज वो ग्रेस उसकी लाइफ में कितना बड़ा काम कर दे। थोड़ी देर के लिए सोचे जरा, वो उनके लिए उनको खाना भी खिलाया होगा उसने, मेहमान बन के आए सन, इज्जत दी होगी उन्होंने। कई मर्द उस घर में आते थे, लेकिन कहती होगी तुम जो मर्द हो ना तुम अलग हो। हालेलुया। तुहाडी अखां च शर्म है, तुम्हारे अंदर कुछ और ही नजर आता है। मुझे माफ करिएगा, आज कई लोगों के अंदर उत्तों कुछ और नजर आते हैं, अंदर कुछ और ने। वो वक्त याद करें, यीशु के पास एक वो औरत आई जो ऐन बदी की हालत में पकड़ी गई थी। सारे ने बट्टे चुके हुए सन और यीशु के कदमों में वो आ गई। उसके लिए ग्रेस ये था कि वो किसी और के कदमों में नहीं थी, सिर्फ यीशु के कदमों में थी। और लोग वहां संसार का प्लान कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसको मारेंगे, इसको खत्म कर देंगे, आज इसकी जिंदगी खत्म। लेकिन वो जिसके कदमों में थी ना, वो था जो मारता नहीं है, जो जिंदा करता है। वो था जो पत्थर नहीं मारता, माफ करता है। हालेलुया। झुकी हुई थी। यीशु ने कहा जिसने कभी गुनाह नहीं किया पहला पत्थर। वहां यीशु ने कहा कौन है जो मुझ में, लिखा है वो झुककर उनके गुनाह। लेकिन सुनो, थोड़ी देर के बाद वो सारे जड़े आए सन ना, जिन्होंने वट्टे मारने सन, वो निकल गए, भज गए। यीशु ने कहा देख किधर गए हैं? कहती है नहीं कोई भी नहीं। जब उसने यीशु को देखा होगा ना, तो शरीयत के मुताबिक यीशु वो है जो जिसने कभी गुनाह नहीं किया, वो पत्थर मार सकता था, लेकिन उसने उसके हाथों में पत्थर नहीं देखा। हालेलुया। उसने उसके हाथों में मोहब्बत देखी, उसने उसके हाथों में ग्रेस देखा, सीखा था राखा से। और उसने जैसे ही वो चेहरा देखा ना, उसने कहा ये दूसरे मर्दों की तरह नहीं है। दूसरे मर्द मेरे बदन के दुश्मन रहे हैं, दूसरे मर्द मुझे मारने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये मर्द कोई और है, ये कोई और है, ये कोई और है। और उसके मुंह से निकला मेरी बेटी, मेरी जा गुनाह। उठी और उठकर उसी वक्त एक ऐसे ग्रेस को लेकर उस जगह से रुखसत हुई जो उसने कभी नहीं सोचा था। सुने, पता नहीं आप कौन से कदमों में गए हैं बार बार, किन किन लोगों के साथ मिले हैं बार बार, और आपने सोचा कि इसके वसीला से मेरी मदद हो जाएगी, इसके वसीला मुझ पर ग्रेस हो जाएगा। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज ये है, अगर आप यीशु के कदमों में आ गए तो फिर कल ग्रेस नहीं होगा, फिर परसों ग्रेस नहीं होगा, राहब की तरह कुछ दिनों के बाद ग्रेस नहीं होगा, उसी वक्त फिल फौर आप पर फजल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राहब नु के कुछ दिनों बाद ग्रेस मिला। सुनो की होया, पढ़ो खत्म करने से पहले आज रात
क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का, कहती है तुम्हारा खुदावंद ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है, और नीचे जमीन का खुदा है। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत कर, सियाणी सी देखो, सुनो सुनो आगे, कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ, मुझसे खुदावंद की कसम खाओगे, अहद बांधो मुझसे, क्या? क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है। मैंने तुम पर क्या की है? बोले मेहरबानी की मैंने है। तुम पर क्या की है? ओके। तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करो, मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करो। ओके, आगे। और मुझे कोई सच्चा निशान दो, मुझे कोई सच्चा निशान दो, ओके, कि तुम मेरे बाप और माँ और भाइयों, किसको किसको? मेरे बाप नंबर 1 किसको? प्यो तो शुरू किया उन्हें, इन्नी अकलमंद सी, उन्हें मां तो शुरू नहीं किया, उसने कहा तू मेरे डीएनए को छू, उसने कहा मेरी नस्ल को तब्दील करो, मेरी नस्ल में गुना 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 है, पहले मेरे बाप को याद करना। प्यो दादे दी ना लानता च लोग लैके जी रहे ने, बाबे तवीज जलांदे सन, अज असी भी वही काम कर रहे हैं। बाबे तवीज का रखते सन, चिराग जलांदे सन, असी भी वही लगे हुए हैं, और कहते नहीं नहीं हो ना, अगर नहीं चलाया तो फिर बदरू सानू मारेगी। लेकिन सुने, उसने कहा मेरे बाप के घराने को तब्दील कर। किसको? बाप। अगर आज आप बरकत चाहते हैं तो अपने बाप से शुरू करें, बाप दादा की लानत को खत्म करें। उसने कहा बाप की लानत को खत्म कर, उसके बाद और माँ, और किसको? माँ। मेरे साथ बोलते हैं, किसको? माँ, और फिर और भाइयों, बोलो भाइयों, और फिर और बहनों को, और बहनों को, बहनों को। ओके, 14वीं आयत। इन मर्दों ने उससे कहा कि हमारी जान तुम्हारी जान की कफील होगी, बशर्ते तुम हमारे इस काम का जिक्र ना कर दो, और ऐसा होगा कि जब खुदावंद इस मुल्क को हमारे कब्जा में कर देगा तो हम तेरे साथ मेहरबानी और वफादारी से पेश आएंगे। हम तेरे साथ मेहरबानी से पेश आएंगे। तब उस औरत ने उनको खिड़की के रस्सी से नीचे उतार दिया, क्योंकि उसका घर शहर की दीवार पर बना था और वो दीवार पर रहती थी। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो कि पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना। 18वीं आयत। सो देख जब हम इस मुल्क को आएंगे, कहते देख जब हम इस मुल्क को आए, तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को, तू सूद रंग के सूत की एक डोरी को इस खिड़की में जिससे तू हमको नीचे उतारा है, जिस खिड़की से हमको नीचे उतारा है, बांध देना। क्या कर देना? बांध देना। बांध देना। और अपने बाप और माँ और भाइयों, अपने बाप, अपनी माँ, अपने भाइयों बहनों को, बल्कि अपने बाप के सारे घराने को, अपने बाप के सारे घराने को अपने घर, अपने पास घर में जमा कर रखना। कौन से घर में? कौन से घर में? शाबाश, कौन से घर में? खादमों, कौन से घर में? अपने घर। अपने घर में। लेकिन कौन सा घर? जिस 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 घर की खिड़की में सुर्ख रंग, शाबाश, क्या होगा? सुर्ख रंग की डोरी होगी। उधर ले आना। आमीन। सबको ले आना। उन्हें क्या आएगा? आजो आजो आजो, बहनों आओ, भरावो आओ, इस कार से चलो। ओ असी तेरे कारो, तेरा बिजनेस ही अलग है। उसने कहा नहीं नहीं, आज बिजनेस तब्दील है, आज ग्रेस हो गया। आज एक ऐसा ग्रेस है कि पूरा यरू बर्बाद होने वाला है, लेकिन यरू के अंदर एक घर बच जाएगा। हालेलुया। और जो तो डोरी लटका रही है, लोग कह रहे हो डोरी का मतलब की है, पता नहीं, मैनू नहीं पता। जसूस कह के गए सन डोरी लटका दी की करी ते कलर लाल क्यों है ये भी नहीं पता। वो कह रहे सन कि रंग क्या होना चाहिए? सुर्ख लाल। सुनो, वो उस घर में बैठकर इंतजार करते रहे कुछ दिन।
कि कब जासूस आएंगे सबको खत्म करेंगे, लेकिन डोरी को देखकर हमें छोड़ देंगे। सुनो, इस सुर्ख रंग का मुकाशवा लेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। मैंने मिनिस्टर भी करना है अभी। ग्रेस तब तक आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता जब तक सुर्ख रंग की आपको पहचान ना हो। हालेलुया। हाँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब ताकतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक ताकत है जो कभी खत्म नहीं होगी, और वो यीशु के लहू की कुव्वत है। ओ हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू की ताकत पुराने अहदनामा में काम कर रही है। या ब्लड तो नहीं लगाया गया, लेकिन रंग का जिक्र है। हालेलुया। जो घराना अपने घर में इस रंग को रखता है, ना सिर्फ वो बचता है, बल्कि उसका पूरा घराना निजात पा लेता है। हालेलुया। सुनो, उसने सिर्फ डोरी लटकाई थी, उसने सिर्फ, तो बाइबल में आगे लिखा है यरू को बर्बाद कर दिया गया, दीवार गिर गई। दीवार खुदा ने यशवा को कहा 7 दिन कष्ट करना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और ललकार और नसिंगों की आवाज से यरू की दीवार, आज का मैं यरू की दीवार। सुने तो उन्होंने शोर किया होगा। चर्च को पता है मेरे कैसे शोर करते हैं, इसी तरह का शोर किया होगा। आप समझ रहे हैं? खुदा ने कहा था ललकारना, जोर से जैजी ललकारिया ना यरू दी दीवार, और वो शहर दीवार पर बना था, सारे कार डिग गए, दीवार डिग गई, लेकिन एक कार नहीं डिगया। ओ काश आपको समझ आ जाए। एक घर नहीं हिला, एक घर को कुछ नहीं हुआ। ओ क्योंकि उस घर में एक डोरी लटकाई गई थी। ओ आई ब्लेस यू। गली वालों, 2 नंबर गली वालों, आई ब्लेस यू। जितने लोग यहां आए हैं, खुदा आपको बरकत दे। जिस इलाके से तुम आए हो, खुदा तुम्हें बरकत दे। तुम्हारे घरों में आज खुदावन यीशु का लहू जाता है। सब गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुदा कायम रखेगा। हालेलुया। सेखा था रबो, ये बरकत तुम्हारे घर में जाती है, ये बरकत तुम्हारे घर में जाती है, ये बरकत तुम्हारे घर में जाती है। हालेलुया। क्या रिसीव कर रहे हो? क्या रिसीव कर रहे हो? आवाज कम है, क्या रिसीव कर रहे हो? सारे डिग गए, लेकिन राहब का घर है, ओ सबको मार दिया, लेकिन राहब फाशा और उसके घर को हिलाया नहीं गया। किसी ने आके खटकाया भी नहीं। हेलो, कौन कौन है? ओके, सुर्ख डोरी का मुकाशवा था। एंजी समझ लो, सारे मिस्री मार गए, पलोठे, लेकिन जिसके घर में बर्रे के लहू की खुशबू और बर्रे का लहू लगा हुआ था, उस घर का कोई भी पलोठा नहीं मरा। जब ग्रेस आपके घर पर आता है तो उसको ज्यादा देर नहीं लगती। ग्रेस बर्रे के लहू की कुव्वत से शुरू हो जाता है, और वो लोग जो बीमार हैं, बदरू गिरफ्तार हैं, अगर बर्रे के लहू को अपने घर में लगा दें तो फिल फॉर काम होने लग जाता है। हालेलुया। सुनो, अगर डोरी काम कर सकती है, उथे मिस्र च जानवर दा खून काम कर सकता है, ते अज ते कोई जानवर दा खून ते उत्ते साडा इतबार नहीं है, कोई सुरख डोरी दे उत्ते इतबार नहीं है। मैं कहां ना, ए डोरी फड़ो, हेलो हेलो शिफा पा जाओगे, कोई डोरी शोरी नहीं। साडे कोल आज ब्लड ऑफ जीसस है, आज भी जिंदा है, ताजा है। जोरदार तालियां द ब्लड ऑफ जीसस के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओह, ब्लड ऑफ जीसस बहुत बड़े काम कर सकते। यशवा ने फिर राहब को याद किया, आगे पढ़े। राहब को फिर लश्करगाह में
इसराइल के लश्करगाह में शामिल किया, खुदा ने उसके स्टेटस को तब्दील कर दिया। ऐसा ग्रेस। अब वो राहब है फाशा, अब वो राहब है फाशा, अब वो राहब है फाशा। पूरा घर एक औरत के वसीला से तब्दील हो गया। भैनों, खुदा औरतां नूं बड़ा इस्तेमाल करदा है। उस सामरी औरत ने इस्तेमाल किया खुदा ने सामरिया लई। भैनों का बड़ा जिक्र है, मुबारक हो भैनों जिन्नियां बैठियां ने। ओ खुदा यीशु मसीह जब जिंदा हुए पहले बहनों को ही नजर आए। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को यीशु नजर आए। बाइबल में किसी ने भी पूरा एक गांव शहर तब्दील नहीं किया, हाँ? लेकिन एक सामरी औरत ने जाके कहा, ओ मुझे क्रिस्तुस मिल गया है, मुझे मेरा निजात दहिंदा मिल गया है। ओदी गवाही दे नाल पूरा सामरिया तब्दील हो गया। हालेलुया। बेटियों, मैं तुम्हें बरकत देता हूं। आप में से कई बेटियां इवेंजलिज्म करेंगी, कई बेटियां इवेंजलिज्म करेंगी। हाँ, असी आयत रटी हुई है। बाइबल में तो लिखा है औरतें ना मजमे में खामोश हो। पढ़ो, कुछ और लिखे है। औरत पास्टर नहीं हो सकती, औरत इवेंजलिस्ट नहीं हो सकती। अरे पलूस कहता है मसीह में हम सब एक है, ना मर्द रहा ना कोई औरत रही, हम सब एक हैं। हालेलुया। ओ देखो कबर दे कोल देखो, जदों यीशु जिंदा होया कबर का पत्थर लुढ़क गया, फरिश्ता उत्ते बैठा सी, इंज पूरा सीट लैके बैठा सी, ते लिखिया जमीन हिली। जमीन, आवाज कमें जमीन, आवाज कमें जमीन। औरतां भी उत्थे खलोतियां सन। सिपाही डिग गए, सिपाही सिपाही, औरतां खलोतियां हुई ने। ओ नहीं समझेंगे आप। औरतों को खुदा ने मजबूती दी है। औरत यीशु के जिंदा होने का मुकाशवा बेहतर तौर पर भी दे सकती है। हालेलुया। आई बिलीव खुदा आपको आपके घर के लिए यूज करेगा यीशु के नाम से। आई बिलीव, मैं आपको बरकत देता हूं, खुदा आपको आपके घर के लिए यूज करेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, ऐसा ग्रेस इस औरत दे उत्ते होया। आखिरी गल करना चाह रहा, सारे खलो जाओ, सारे खलो जाओ। आखिरी गल करांगा। ऐसा ग्रेस इस औरत पर हुआ। क्या नाम था इसका? क्या नाम था? शुक्र है अब आपने फाशा नहीं बोला, क्योंकि मुझे भी नहीं लग रहा कि इसको फाशा बोलना चाहिए। इसका नाम है राहब। क्या क्या नाम था? ओ मैं क्यों कह रहा हूं कि अब इसको फाशा ना बोलें, इतना कुछ तो आपने इसके बारे में सुन लिया। पता नहीं आपको लोग किस किस टाइटल से पुकारते हैं, लेकिन आज के बाद आपको उस टाइटल से नहीं पुकारा जाएगा। आपको असली नाम जो खुदा ने दिया ना, वो बरकत, उस नाम से आज से लोग आपको पुकारा करेंगे। हालेलुया। ओए सुनो, जिसको खुदावन मिलता है ना, जिस पर ग्रेस आता है, ऐसा स्टेटस तब्दील करता है, ऐसा ग्रेस आ जाता है, सब कुछ तब्दील करके रख देता है। यीशु ज़कई के घर में गया था। यीशु सिर्फ गया तो उसने कहा मैं अपना आधा माल तो, और जिसका ना हक लिया उसको कितना गुना लुटाऊंगा? 4 गुना 4 गुना मैं देना चाह रहा। यीशु ने कहा आज इस घर में, लिखा है वो वसूल लेने वालों का सरदार था। क्या था? इतना बदी करने वाला बंदा। लोग उसको देखते थे, कहते हैं बंदे को मिलना पसंद नहीं। लेकिन एक दिन लोग उसको मिलते होंगे, सर वाह वाह वाह, कहते आज बड़ा मिल रहे हो सर। हो ना जरा कल मिल रहे सर झूठ सी, आज सच्चाई नाल मिल रहे हैं, क्योंकि यीशु तुहानू निजात दे के गया, यीशु तुहाडे खा पी के गया। हालेलुया। सुनो, उस दिन ज़कई तब्दील हो गया, ज़कई का स्टेटस तब्दील हो गया। लेकिन सुने, राह फाशा सिर्फ यशवा की किताब तक नहीं रही, राह फाशा के डीएनए के अंदर कुछ हो रहा था। हालेलुया। राह फाशा के डीएनए के साथ रूत भी जुड़ी हुई थी। ओ रखा था राका सा,
Who was Ruth? रूत वो जो गैर कौमों को मानती थी, मुआब की रहने वाली रूत के साथ राहब कनेक्ट होकर आई है। लेकिन सुने, रूत को भी नहीं पता था कि मैं नोमी को क्यों नहीं छोड़ रही। उसने कहा तेरा खुदा, तेरे लोग, जहां तू रहेगी, जहां तू मरेगी। ओ, उसको नहीं पता था कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूं। एक दिन उसको बॉयज मिला। कौन मिला? बॉयज से ओबेद पैदा हुआ। उन दोनों की शादी, फिर कौन पैदा हुआ? अब इतना टाइम नहीं मैं रूत की स्टोरी शेयर करूं। उन दोनों से कौन पैदा हुआ? ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? ये डीएनए देखो कितने कितने जाके, जनरेशन देखो कितने कितने जुड़ रही है। रूत से कौन पैदा हुआ? ओबेद से कौन पैदा हुआ? और यस्सी से कौन पैदा हुआ? हाय हाय हाय, कौन पैदा हुआ? हाय हाय हाय। सुने, जिसके साथ ग्रेस जुड़ जाए ना, राहब ने ग्रेस जोड़ा था, उसको नहीं पता था यहां से रूत निकल जाएगी। फिर उस रूत को नहीं पता था यहां से ओबेद निकल जाएगा। उस ग्रेस को यह नहीं पता था यहां से यस्सी निकल जाएगा। और फिर यस्सी को नहीं पता था मेरे घर में एक नबी आएगा जिसका नाम सैमुअल होगा। और उस दिन ग्रेस ऐसा डाला जाएगा कि वो सींग भरकर पूरा तेल मेरे बेटे के ऊपर डाल देगा। ओ रखा से रे हालेलुया। अब फिर दाऊद जाति जूलियत से लड़ा। उसको लग रहा था कि मेरा ग्रेस यहां तक है, लेकिन दाऊद को नहीं पता था मेरी असल और मेरी नस्ल से एक पैदा होगा जिस पर वो फजल करता है, उस पर वो फजल हो जाता है, और उसका नाम खुदा का बेटा यीशु नासरी है। कैन यू शाउट फॉर जीसस? हालेलुया हालेलुया। यीशु आहा सबसे प्यारा, हजारों में मेरा महबूब सबसे प्यारा, हजारों में यीशु क्या आप दुआ कर सकते हैं? क्या आप दुआ कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए क्या दुआ कर सकते हैं? ओ हालेलुया। छोड़ दे सारे काम, अपने हाथों को उठाएं, सब खड़े हो जाएं, दुआ करेंगे।
सबसे प्यारा हजारों में मेरा महबूब सबसे प्यारा हजारों में यीशुआ गली गली प्यार तेरा दसना रूहानू हनेरे आँचों कटना गली गली प्यार तेरा दसना रूहानू हनेरे आँचों कटना दिल कशी है वो और हो हर साद तू ही यस जीवे यीशु तेरे तन्हाई मेरी तू जिद प्यासी नाले मेरी हर साद तू ही तेरिया उठीका मैनू कितने लोग चाहते हैं वो आसमान से ग्रेस आपके लिए हो जाए? शायद आप खिदमत कर रहे थे और खिदमत सुनो, शायद आप खिदमत कर रहे थे और खिदमत आपकी खत्म हो रही है और बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आज रात खुदा उन चैलेंजेस को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। खादम उठ खड़े हो रहे हैं। कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? खिदमत हाथ उठाएं। बेटियों, मैं कलाम ही आज सुना है। कितने बेटे खिदमत करना चाहते हैं? सुने, कामरान मसीह का जिक्र हो रहा था। खुदा ने उसको इस तरह इस्तेमाल किया। खिदमत किसी भी तरीके की हो सकती है। हर किसी ने माइक फड़ के खिदमत नहीं होती। खुदा किसी भी तौर पे तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? आप यकीन करें, 23 साल पहले मैंने यीशु के साथ जब इनकाउंटर किया, मैं अपने दुआया रूम में था। 16 साल का बच्चा अपने रूम में ठहरा हुआ था और मैं यीशु यीशु कह रहा था। थोड़ी देर के बाद यीशु मेरे रूम में आया। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके कदम देखे और मैं कदमों को पकड़ के रोता गया और मुझे वहां से आवाज आई उस रूम में, मेरे बेटा, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। एक दिन तू बहुत से लोगों को जाकर कलाम सुनाएगा। मैं अपने आप को इस तरह माइक में देखा करता था। इतने बड़े पंडालों पे खड़े होकर मैं प्रीच कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सफर करते हुए देखता था कि कभी जहाज में सफर करता हूँ, कभी ट्रेन में सफर करता हूँ, कभी गाड़ी में सफर करता हूँ और मेरे हाथ में बाइबल है और खुदा ने कहा एक दिन ये पूरा होगा, मैं तुझे इस तरह यूज करूंगा। सुने, मुझे नहीं पता आपके लिए आपने क्या सोचा है, लेकिन आज ग्रेस आपके घर में आपके पास खुद चल कर आता है। आपने तो ये सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदा आपकी सोच से बढ़कर काम करता है। छोड़ दें सारी चीजों को। ये माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। यीशु को मांगना शुरू करें। यीशु आपकी जिंदगी में आता है। यीशु आपकी जिंदगी में आता है। क्या आप थोड़ा चिल्ला कर दुआ कर सकते हैं? थोड़ा चिल्ला कर दुआ कर सकते हैं। पास्टर यानी ऊपर आ जाओ। क्या आप चिल्ला कर थोड़ा दुआ कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। ओ दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें।